घने जंगलों और प्राचीन पहाड़ियों के बीच बसे रेवेंसवुड के छोटे से शहर में एक रहस्यमय किंवदंती ने स्थानीय लोगों को पीढ़ियों तक परेशान किया। कहानी में एक भूतिया आकृति के बारे में बताया गया है जिसे व्हिस्परिंग विडो के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिशोधी आत्मा जो लंबे समय से भूले हुए अपराध का बदला लेना चाहती है। एक तूफानी रात साहसी दोस्तों के एक समूह ने उस परित्यक्त हवेली का पता लगाने का फैसला किया जिसके बारे में अफवाह थी कि यह व्हिस्परिंग विडो के अभिशाप का केंद्र है। हवेली अपने ढहते अग्रभाग और चरमराते दरवाजों के साथ रेवेंसवुड में घिरे अंधेरे के प्रमाण के रूप में खड़ी थी। जैसे ही दोस्तों ने हवेली में प्रवेश किया, वातावरण में एक भयानक सन्नाटा छा गया जो केवल हवा की दूर की गड़गड़ाहट से टूट गया। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं और उनकी हर हरकत को देख रही अनदेखी आंखों के बोझ से हवा भारी महसूस हो रही थी। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी से निर्देशित होकर समूह खस्ताहाल हॉलों के माध्यम से सावधानी से आगे बढ़ा, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसका अपना जीवन है। हवा में कंपा देने वाली ठंडक घुली हुई थी जो उनकी हड्डियों में समा रही थी, जिससे उनका हर कदम पिछले कदम से भी ज्यादा बेचैन करने वाला हो गया था। अचानक एक दूर की लेकिन स्पष्ट फुसफुसाहट गलियारों में गूंज उठी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इस जगह को छोड़ दो, यह फुसफुसाई एक वर्णक्रमीय आवाज जो हवेली की दीवारों से निकलती हुई प्रतीत होती थी। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए समूह एक रुग्ण जिज्ञासा से प्रेरित होकर आगे बढ़ता गया। जैसे ही वे हवेली के केंद्र में पहुंचे, एक कमरा फटे हुए पर्दों में लिपटा हुआ था और भूले हुए अवशेषों से भरा हुआ था। तापमान गिर गया जैसे ही किसी परलोक की उपस्थिति ने उन्हें घेर लिया। माहौल दमघोंटू हो गया। ऐसा लग रहा था कि कमरा भूतिया आकृतियों से जीवंत हो उठा है। परछाइयां विचित्र आकृतियों में बदल रही हैं। कमरे के केंद्र में एक महिला की धुंधली तस्वीर उन्हें घूर रही थी। उसकी आंखें उनकी हर हरकत का अनुसरण कर रही थीं। यह किंवदंती जीवंत हो उठी जब कमरा वेदनापूर्ण विलाप और शोकपूर्ण फुसफुसाहट से गूंज उठा। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और हवा में हाड़ कंपा देने वाली हंसी गूंज उठी। दोस्त अपनी फ्लैशलाइटें ढूंढ लगे, उनके दिलों में दहशत फैल गई। दमनकारी अंधेरा उन्हें पूरी तरह निगलता हुआ प्रतीत हो रहा था। केवल उनकी डरावनी चीखों की भयावह गूंज रह गई थी। एक एक करके दोस्त शून्य में गायब हो गए। उनके भाग्य को फुसफुसाती विधवा की प्रतिशोधी भावना ने सील कर दिया। हवेली जो अब अपने पीड़ितों की पीड़ित आत्माओं से गूंज रही है, शहर के प्रेतवाधित अतीत की गंभीर याद दिलाती है। किंवदंती है कि तूफानी रातों में खोई हुई आत्माओं की पीड़ा भरी चीखें अभी भी सुनी जा सकती हैं, जो हवेली के उजाड़ हॉल के माध्यम से हवा द्वारा लाई जाती हैं। रेवेंसवुड जो अपनी खस्ताहाल दीवारों के भीतर प्रकट होने वाले आतंक से हमेशा के लिए चिह्नित हो गया। एक ऐसी जगह बना रहा जहां सूरज क्षितिज के नीचे डूबने के बाद भी जीवित लोग कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे। साल बीत गए और फुसफुसाती विधवा की कहानी बच्चों को शांत स्वर में सुनाई जाने वाली एक सावधान कहानी बन गई। रेवेंसवुड अपने सुरमय परिवेश के बावजूद परित्यक्त हवेली में सामने आई भयावह घटनाओं से हमेशा के लिए कलंकित हो गया। एक दिन एम्मा नाम की एक संशयवादी पत्रकार स्थानीय किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के इरादे से रेवेंसवुड पहुंची। रहस्यमय इतिहास से प्रेरित होकर उसने पुराने अभिलेखों को खंगाला, बुजुर्ग निवासियों का साक्षात्कार लिया और किसी भी ऐसे सुराग की तलाश में शहर का निरीक्षण किया जो फुसफुसाती विधवा पर प्रकाश डाल सकता हो। जैसे ही एम्मा ने गहराई में खोजबीन की, उसे अभिलेखों में छिपी एक भूली हुई डायरी मिली, जिसके बारे में माना जाता है कि यह हवेली के मूल मालिक एलेनोर ब्लैकवुड नामक एक धनी महिला द्वारा लिखी गई थी। डायरी में विश्वासघात, हानि और निषिद्ध शक्ति की खोज में उत्पन्न अभिशाप की एक दुखद कहानी लिखी गई है। लालच और काले जादू की लालसा से प्रेरित एलेनोर के पति ने एक प्राचीन अनुष्ठान का उपयोग करके शहर पर नियंत्रण करने की साजिश रची थी। अनुष्ठान गड़बड़ा गया, जिसके परिणामस्वरूप एलेनोर की मृत्यु हो गई और एक द्वेषपूर्ण शक्ति की रिहाई हुई जिसने हवेली को अपने अपवित्र क्षेत्र के रूप में दावा किया। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित एम्मा ने परित्यक्त हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया, एक कैमरे और संदेह की भावना से लैस।
वह भूतों की कहानियों को महज लोक कथाओं के रूप में खारिज करते हुए खस्ताहाल हॉलों में चली गई। जैसे जैसे उसने हवेली का निरीक्षण किया, हवा घनी हो गई, उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। अनदेखी फुसफुसाहटों ने उसकी चेतना के किनारों को छेड़ दिया, लेकिन एम्मा दृढ़ रही और अंधविश्वास में डूबे शहर की अति सक्रिय कल्पना को अजीब घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। जैसे ही वह हवेली के मध्य में स्थित कमरे में पहुंची, जहां एलेनोर ब्लैकवुड का चित्र लटका हुआ था, तापमान गिर गया और वर्णक्रमीय उपस्थिति तेज हो गई। चित्र की आंखें एम्मा की आत्मा को छूती हुई प्रतीत हो रही थीं और फुसफुसाहट पीड़ा भरी चीखों में तब्दील हो गई थी। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और एम्मा की टॉर्च टिमटिमा गई और उसकी मौत हो गई। जैसे ही अनदेखे हाथ परछाई से उस तक पहुंचने लगे तो घबराहट होने लगी। पत्रकार, जो कभी संशय में थी, अब डर से घिर गई थी, क्योंकि एलेनोर ब्लैकवुड की प्रतिशोधी भावना उस विश्वासघात के लिए न्याय की मांग कर रही थी जिसने उसे अनंत काल तक पीड़ा में डाल दिया था। इसके बाद की शांति में एम्मा की आवाज भूतिया विलाप के स्वर में शामिल हो गई जो हवेली में गूंज रही थी। फुसफुसाती विधवा की कथा जीवित रही, जिसने एक और आत्मा को रेवेंसवुड के अंधेरे इतिहास में खींच लिया। एक ऐसा शहर जो हमेशा के लिए अभिशाप से बंधा हुआ था, जो उसके प्रेतवाधित हॉल में रहता था। साल बीतते गए और रेवेंसवुड शहर निराशा की गहरी स्थिति में गिर गया। हवेली, जो अब अतीत का एक अपवित्र अवशेष है, एक निषिद्ध स्थान बन गई है। इसकी प्रेतवाधित प्रतिष्ठा सबसे बहादुर आत्माओं को भी डराती है। एक उदास शाम, एमिली नामक एक संशयवादी अपसामान्य अन्वेषक रेवेंसवुड में आया। किंवदंती की निरंतर फुसफुसाहट से शहर की ओर आकर्षित होकर उसने कहानियों को महज लोककथा कहकर खारिज कर दिया और आश्वस्त हो गई कि कथित भूतिया के पीछे एक तर्कसंगत व्याख्या थी। अंधविश्वासी स्थानीय लोगों की चेतावनियों से विचलित हुए बिना एमिली ने अपसामान्य दावों को खारिज करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों के एक शस्त्रागार से सुसज्जित शापित हवेली में रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही वह हवेली में दाखिल हुई, अचानक उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन उसने इसके लिए इमारत की जर्जर जीर्ण स्थिति को जिम्मेदार ठहराया। हवेली के मध्य में अपने उपकरण स्थापित करते हुए एमिली ने व्हिस्परिंग विडो के आसपास की किंवदंतियों का मजाक उड़ाया। जब उसने अपनी जांच की तो उसने कहानियों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया और हर अजीब शोर और टिमटिमाती रोशनी को पुरानी इमारत की बिगड़ती स्थिति का परिणाम कहकर खारिज कर दिया। जैसे जैसे रात बीतती गई, एमिली का संदेह डगमगाने लगा। दीवारों पर अजीब छायाएं घूमती रहीं और तापमान गिरता रहा। हवा में बेचैन कर देने वाली फुसफुसाहट भर गई और उसकी वैज्ञानिक व्याख्याएं अकथनीय के सामने ढह गईं। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और एमिली ने खुद को किसी दूसरी दुनिया की उपस्थिति से घिरा हुआ पाया। फंसी हुई आत्माओं की पीड़ा भरी चीखें हवा में गूंज उठीं, जिससे स्थिति को तर्कसंगत बनाने की उनकी कोशिशें खत्म हो गईं। जब एमिली अपनी टॉर्च को टटोलने लगी तो घबराहट होने लगी और पाया कि वह टॉर्च धीरे धीरे टिमटिमा रही थी। उसके सामने एक भूतिया आकृति साकार हो गई, फुसफुसाती विधवा की छाया। दूसरी दुनिया की आग से जलती आंखों में आत्मा ने विश्वासघात और दिल टूटने की कहानी बताई, उस सच्चे अंधेरे को उजागर किया जिसने सदियों से रेवेंसवुड को शाप दिया था। भयभीत और भागने में असमर्थ एमिली हवेली के वर्णक्रमीय दायरे में उलझ गई। जब वह तामसिक आत्मा के अभिशाप का एक और शिकार बन गई तो वातावरण दुहक से गाढ़ा हो गया। उसकी चीखें खोई हुई आत्माओं के समूह में शामिल हो गईं। उनकी पीड़ा एक समय पवित्र माने जाने वाले हॉल में व्याप्त हो गई। किंवदंती है कि तूफानी रातों में एमिली की भूतिया आकृति को हवेली में घूमते हुए देखा जा सकता है, जो हमेशा जीवित और मृत लोगों के बीच फंसी रहती है। रेवेंसवुड, जो अब और भी अधिक परित्यक्त शहर है, हवेली की खस्ताहाल दीवारों के भीतर होने वाली दुखद घटनाओं से भयभीत रहता है। एक डरावनी याद दिलाता है कि कुछ किंवदंतियों को अबाधित छोड़ दिया जाना चाहिए। रेवेंसवुड और व्हिस्परिंग विडो की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने असाधारण जांचकर्ताओं के एक साहसी समूह का ध्यान आकर्षित किया, जिसे ईथर एनिग्मा एक्सपीडिशन के नाम से जाना जाता है। शापित शहर से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक टीम ने प्रतिशोधी भावना का सामना करने के लिए एक खतरनाक यात्रा शुरू की।
जैसे ही इथरियल एनिग्मा अभियान ने रेवेंसवुड में कदम रखा, हवा एक अनकहे तनाव से भर गई। एक समय जीवंत रहने वाला शहर एक भूतिया खोल में बदल गया था। इसके निवासी निरंतर भय में जी रहे थे। शहर को उसके अलौकिक अभिशाप से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित टीम ने ढहती सड़कों और अशुभ सन्नाटे का सामना किया। संदेह और उत्साह के मिश्रण के साथ जांचकर्ताओं ने निषिद्ध हवेली में प्रवेश किया, जो असाधारण पहचान तकनीक में नवीनतम से लैस थे। अंदर का माहौल सदियों पुराने दुहक के बोझ से दबा हुआ था और टीम को उन पर अदृश्य संस्थाओं की अशुभ नजर महसूस हुई। अभियान के नेता डॉक्टर सैमुअल कार्टर, एक प्रसिद्ध परामनोवैज्ञानिक, ने हवेली के जीर्ण शीर्ण गलियारों से होकर रास्ता दिखाया। जैसे जैसे वे प्रेतवाधित संरचना के केंद्र में गहराई से उतरे, तापमान गिर गया और अजीब घटनाएं तेज हो गई। अचानक टीम ने खुद को उसी कमरे में पाया जहां एमिली, संदेहास्पद अन्वेषक, कानाफूसी करने वाली विधवा से सामना हुआ था। डॉक्टर कार्टर डरावनी कहानियों से विचलित हुए बिना पीड़ित आत्मा के साथ संवाद करने का प्रयास करते हुए आत्मविश्वास और सम्मान के मिश्रण के साथ आत्मा को संबोधित किया। जैसे ही कमरा अंधेरे में डूब गया, हवा ऊर्जा से भर गई। जांचकर्ताओं ने अतीत की भयावहता को देखा, उन दुखद घटनाओं को फिर से देखा जिसके कारण प्रतिशोध की भावना का निर्माण हुआ। विस्परिंग विडो की कहानी सामने आई, विश्वासघात, हानि और न्याय की प्यास की कहानी जो मौत से भी आगे निकल गई। सहानुभूति से प्रेरित होकर डॉक्टर कार्टर ने लंबे समय से दबे रहस्यों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का वादा करते हुए आत्मा और जीवित लोगों के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास किया। हवेली कांपने लगी जैसे कि आयामों के बीच फंस गई हो और अलौकिक चीखें कम होने लगी। व्यापक संवाद के एक क्षण में फुसफुसाती विधवा का क्रोध धीरे धीरे कम हो गया। एमिली सहित पीड़ित आत्माओं को सांत्वना मिली क्योंकि उन्हें बांधने वाला अभिशाप सुलझने लगा। हवेली, जो कभी दुहक का घर थी, ने असाधारण अशांति समाप्त होने पर राहत की सांस ली। रेवेंसवुड, हालांकि अपने अंधेरे इतिहास से आहत था, उपचार के मार्ग पर चल पड़ा। शहरवासियों ने धीरे धीरे अपने जीवन को पुनः प्राप्त कर लिया और फुसफुसाती विधवा की किंवदंती एक सतर्क कहानी में बदल गई, एक अनुस्मारक की अतीत अगर अनदेखा छोड़ दिया गया तो पीढ़ियों पर छाया डाल सकता है। इथरियल एनिग्मा अभियान रेवेंसवुड से चला गया और अपने पीछे एक ऐसा शहर छोड़ गया जो अब उन दुष्ट ताकतों द्वारा कैद नहीं किया गया था जिन्होंने इसे त्रस्त कर दिया था। फिर भी यह कथा उन लोगों के लिए फुसफुसाती चेतावनी के रूप में हवा के साथ कायम रही जिन्होंने अलौकिक शक्ति को कम आंकने का साहस किया। इथरियल एनिग्मा एक्सपीडिशन की रेवेंसवुड की यात्रा के बाद कई साल बीत गए और शहर में सामान्य स्थिति की नाजुक भावना का अनुभव होने लगा। एक समय की अशुभ हवेली, जो अब एक पुराने अवशेष के रूप में खड़ी है, भय के बजाय लचीलेपन का प्रतीक बन गई है। हालांकि किंवदंतियों का एक तरीका होता है और रेवेंसवुड को जल्द ही अपने प्रेतवाधित इतिहास में एक नए अध्याय का सामना करना पड़ेगा। वेनेसा नाम का एक करिश्माई वृत्तचित्र फिल्म निर्माता शहर की कुख्यात प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर रेवेंसवुड पहुंचा। विस्परिंग विडो और इथरियल एनिग्मा एक्सपीडिशन की कहानियों से प्रेरित होकर वेनेसा ने एक अभूतपूर्व वृत्तचित्र बनाने का लक्ष्य रखा जो शहर को प्रभावित करने वाली असाधारण घटनाओं के पीछे की सच्चाई को उजागर करेगा। जैसे ही वेनेसा ने रेवेंसवुड के इतिहास में गहराई से खोजबीन की, उसने भूले हुए अभिलेखों को उजागर किया और बुजुर्ग निवासियों का साक्षात्कार लिया जिनके पास अभी भी अंधेरे समय की यादें हैं। शहर के आगे बढ़ने की कोशिशों के बावजूद लोगों के मन के कोनों में डर की एक लहर बनी रही। अपने दल के साथ वेनेसा ने लंबे समय से परित्यक्त हवेली में अपने उपकरण स्थापित किए, हर चरमराते फर्श बोर्ड और टिमटिमाती रोशनी को कैप्चर किया। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्री आगे बढ़ी, टीम को अस्पष्ट घटनाओं का अनुभव हुआ, रहस्यमय फुसफुसाहट, ठंडी हवाएं और क्षणभंगुर छायाएं जो उनकी दृष्टि की परिधि पर नाच रही थीं। निडर होकर वेनेसा अलौकिक के अकाट्य साक्ष्य हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे दल ने हवेली के प्रेतवाधित इतिहास का पता लगाया, उन रहस्यों को उजागर किया जो पिछले जांचकर्ताओं को नहीं पता थे, हवा में प्रत्याशा बढ़ गई।
एक दुर्भाग्यपूर्ण रात उनकी जांच के चरम के दौरान हवेली असाधारण गतिविधि से भड़क उठी। कमरा वेदनापूर्ण चीखों से गूंज उठा और चालक दल ने खुद को एक भयानक तूफान में घिरा हुआ पाया। अतीत आगे बढ़ा, व्हिस्परिंग विडो की दुखद कहानी की एक गहरी परत को उजागर किया। एक ऐसी कहानी जो एक द्वेषपूर्ण शक्ति की ओर संकेत करती थी जिसने सदियों से घटनाओं के पाठ्यक्रम में हेरफेर किया था। वेनेसा ने स्वयं प्रतिशोध की भावना का सामना करते हुए महसूस किया कि सच्चाई किसी की भी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है। फुसफुसाती विधवा ने न केवल न्याय मांगा बल्कि उस पाप से मुक्ति भी मांगी जो उसने खुद नहीं किया था। पीड़ा के चक्र को तोड़ने के लिए बेताब प्रयास में वेनेसा ने सच्चे द्वेषपूर्ण इकाई को बेनकाब करने की कसम खाई जिसने शहर के सबसे अंधेरे क्षणों का शोषण किया था। जब वेनेसा ने सदियों से फैले धोखे के जाल को उजागर करते हुए प्राचीन शक्ति का सामना किया तो वास्तविकता का ताना बाना कांपने लगा। जैसे ही रहस्योद्घाटन हुआ, हवेली गहन ऊर्जा से हिल गई। बेनकाब और कमजोर हुई द्वेषपूर्ण शक्ति ने रेवेंसवुड पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। थका हुआ लेकिन लचीला शहर रुकी हुई आत्माओं के अंतिम पलायन का गवाह बना। वेनेसा की डॉक्यूमेंट्री को हालांकि शुरू में संदेह का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः उसने रेवेंसवुड की उपचार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह शहर छाया से बाहर आया और अपने पीछे उस प्रेतवाधित विरासत को छोड़ गया जिसने इसे कई पीढ़ियों से परेशान कर रखा था। फिर भी जैसे ही वेनेसा की डॉक्यूमेंट्री में क्रेडिट रोल हुए, एक ठंडी हवा सड़कों पर फुसफुसाई, अपने साथ अतीत की गूंज लेकर आई। एक अनुस्मारक की कुछ रहस्यों को अछूता छोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसा न हो कि वे नश्वर समझ से परे ताकतों को जागृत कर दें। रेवेंसवुड की कथा जो शहर के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गई है, अलौकिक की स्थायी शक्ति में विश्वास करने वाले लोगों द्वारा शांत स्वर में बताई जाती रहेगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, रेवेंसवुड को एक नई शांति का अनुभव हुआ। एक समय की पूर्वकल्पित हवेली जो अब अपने अशांत अतीत के अवशेष के रूप में खड़ी है, शहर के लचीलेपन की गवाही देती है। वेनेसा की डॉक्यूमेंट्री की कहानी एक सतर्क कहानी बन गई जो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को अनदेखा छोड़ देना ही बेहतर है। शहर के आगे बढ़ने के प्रयासों के बावजूद अलौकिक की फुसफुसाहट हवा में बनी रही। रेवेंसवुड का इतिहास एक अमिट छाप के साथ अंकित था और यहाँ तक कि जब निवासी अपने दैनिक जीवन के बारे में जाने लगे तो एक सामूहिक बेचैनी बनी रही, जैसे कि अनदेखी ताकतों द्वारा डाली गई छाया। एक शांत शाम, जिज्ञासु किशोरों के एक समूह ने हवेली में जाने का फैसला किया जो उस रोमांच का अनुभव करने के लिए उत्सुक थे जिसने उनके पूर्वजों को मोहित कर लिया था। स्मार्टफोन और फ्लैशलाइट से लैस वे अंधेरे हॉल में दबे पांव चल रहे थे। उनकी हंसी घबराई हुई गूंज रही थी। जैसे जैसे उन्होंने हवेली की रहस्यमय गहराइयों का पता लगाया, हवा में एक भयानक शांति छा गई। किशोरों को पता ही नहीं चला कि अतीत की घटनाओं की अवशिष्ट ऊर्जा हलचल मचाने लगी, जो हल्की फुसफुसाहट और भूतिया आभास के रूप में प्रकट होने लगी। हालांकि आत्माएं निष्क्रिय थीं, फिर भी उन्होंने घुसपैठियों को भांप लिया और बड़ी उत्सुकता से देखती रहीं। हवेली के मध्य में समूह की नजर एक भूले हुए कमरे पर पड़ी जिसका दरवाजा रहस्यमय तरीके से खुला हुआ था। भीतर की हवा एक वर्णक्रमीय ऊर्जा से भर गई जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कमरा समय के साथ रुका हुआ लग रहा था। इसकी दीवारों के भीतर घटी दुखद घटनाओं की गूंज समाई हुई थी। जैसे ही किशोर अंदर आए, अचानक ठंडक ने उन्हें घेर लिया। वातावरण एक अलौकिक उपस्थिति से गूंज उठा। दीवारों पर परछाइयां नृत्य कर रही थीं और हवा में हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, जो घुसपैठियों को चले जाने की चेतावनी दे रही थीं। व्यापक सावधानी को नजरअंदाज करते हुए किशोर आगे बढ़ते रहे। उनकी नसें उत्तेजना और घबराहट के मिश्रण से झुनझुनी करने लगीं। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और उनके सामने एक भूतिया आकृति साकार हो उठी। व्हिस्परिंग विडो की अवशिष्ट ऊर्जा घुसपैठ से उत्तेजित होकर लंबे समय से भूले हुए स्थान की पवित्रता की रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। अब सामान्य की चपेट में आए किशोरों को अपने ऊपर अनदेखी आंखों का बोझ महसूस हुआ। भागने की बेताब कोशिश में वे लड़खड़ाते हुए हवेली से बाहर आ गए। उनके दिल डर से धड़कने लगे।
उनके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे कमरा एक बार फिर सील हो गया। शहर, जो अब किशोरों की मुठभेड़ के बारे में जानता है, इस एहसास से जूझ रहा है कि अलौकिक ताकतों ने अभी भी रेवेंसवुड पर कमजोर पकड़ बना रखी है। यह किंवदंती कायम रही, एक फुसफुसाती चेतावनी के रूप में पीढ़ियों से चली आ रही थी। रेवेंसवुड हमेशा के लिए अपने प्रेतवाधित इतिहास से बंधा हुआ, जीवित और वर्णक्रमीय क्षेत्र के बीच एक नाजुक संतुलन में मौजूद रहा। मूक प्रहरी के रूप में खड़ी हवेली अपनी अंधेरी और रहस्यमय कहानी के अगले अध्याय की प्रतीक्षा कर रही थी, यह जानते हुए भी कि अतीत की गूंज कभी भी शांत नहीं होती। साल बीतते गए और रेवेंसवुड एक ऐसा शहर बन गया जो अपने भयानक संतुलन के लिए जाना जाता है। एक ऐसा स्थान जहां जीवित लोग अलौकिक की गूंज के साथ सहअस्तित्व में रहते हैं। हवेली, जो कभी आतंक का केंद्र बिंदु थी, अब शहर के निवासियों और सुस्त आत्माओं के बीच नाजुक संघर्ष के प्रमाण के रूप में खड़ी है। घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में ओलिविया मास्टर्स नामक एक प्रसिद्ध लेखक शहर के भयावह इतिहास से आकर्षित होकर रेवेंसवुड पहुंचे। जीवित और वर्णक्रमीय के बीच सूक्ष्म नृत्य से प्रेरित होकर ओलिविया ने एक उपन्यास लिखने का फैसला किया जो रेवेंसवुड के रहस्यमय आकर्षण को अमर बना देगा। शहर के अभिलेखों में खुद को डुबोने और इसके निवासियों का साक्षात्कार लेने के बाद ओलिविया ने उन कहानियों की परतें खोलीं जो अलौकिक से परे थीं। उन्होंने महसूस किया कि रेवेंसवुड की लचीली भावना न केवल असाधारण थी, बल्कि एक ऐसे समुदाय की ताकत भी थी जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों का डटकर सामना किया था। जैसे ही ओलिविया ने अपने लेखन में गहराई से प्रवेश किया, उसने खुद को एक तरह से विलंबित आत्माओं से जुड़ते हुए पाया, जो स्पष्टीकरण से परे था। हवेली अपने रहस्यों को स्वेच्छा से प्रकट करती दिख रही थी, मानो अपनी कहानी की अनिवार्यता को स्वीकार कर रही हो। रात के शांत घंटों में ओलिविया को अपने शब्दों का मार्गदर्शन करने वाली एक वर्णक्रमीय उपस्थिति महसूस हुई, जिसने उसके उपन्यास को एक अलौकिक ऊर्जा से भर दिया। शहर ने संदेह और पुरानी यादों के मिश्रण के साथ ओलिविया की परियोजना को अपनाया। कथा अतीत और वर्तमान को एक साथ जोड़ती है, जीवित लोगों के जीवन को व्हिस्परिंग विडो की त्रासदी की गूंज के साथ जोड़ती है। जैसे जैसे उपन्यास को लोकप्रियता मिली, रेवेंसवुड उन लोगों के लिए एक गंतव्य बन गया जो रहस्यमय और भयावह चीजों की एक झलक देखना चाहते थे। एक तूफानी रात हवेली में एक पुस्तक पर हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान ओलिविया ने खुद को उन आत्माओं के साथ आमने सामने पाया, जिन्हें वह अपने लेखन के माध्यम से जानती थी। जैसे ही उसके चारों ओर वर्णक्रमीय आकृतियां साकार हुईं, उनकी कहानियां एक भूतिया बैले में प्रकट हो गईं। हवा एक शक्तिशाली ऊर्जा से भर गई। गहरी समझ के एक क्षण में ओलिविया दुनिया के बीच एक पुल बन गई, उस दर्द और दुहक को स्वीकार करते हुए जिसने रेवेंसवुड को उसकी प्रेतवाधित विरासत से बांध दिया था। आत्माओं को अब और पीड़ा नहीं होती, उन्हें अपने अस्तित्व की स्वीकृति में सांत्वना मिलती है। जैसे ही बाहर तूफान भड़का, ओलिविया का उपन्यास अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। हवेली, जो कभी पीड़ा का पात्र थी, शांत खड़ी थी, और शहर, जो अब एक अजीब शांति में नहाया हुआ था, एक सामूहिक सांस छोड़ता हुआ प्रतीत होता था। रेवेंसवुड अपने प्रेतवाधित इतिहास के साथ, शांति के साथ, लचीलापन और स्वीकृति का प्रतीक बन गया। फुसफुसाती विधवा की कथा आतंक की कहानी से एकता की कहानी में बदल गई, जीवित और वर्णक्रमीय एक नाजुक नृत्य में सहअस्तित्व में। ओलिविया का उपन्यास, जिसका शीर्षक व्हिस्पर्स ऑफ रेवेंसवुड था, एक क्लासिक बन गया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि शहर की कहानी अलौकिक साहित्य के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगी। और इसलिए रेवेंसवुड ने अपनी दोहरी पहचान अपनाई, एक ऐसा शहर जहां वास्तविकता और अलौकिक आपस में जुड़े हुए हैं। यह हवेली, जो अब अतीत का एक जीवित स्मारक है, आने और जाने वाली पीढ़ियों पर नजर रखती थी, अपने रहस्यों का एक मूक संरक्षक। रेवेंसवुड की फुसफुसाहट, जो कभी भय से भरी थी, अब एक नरम, अधिक भयावह धुन लेकर आ रही है। एक अनुस्मारक की जीवित और मृत के बीच की रेखा कभी कभी रात के पर्दे से भी अधिक पतली होती है। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, रेवेंसवुड जीवित और वर्णक्रमीय की एक अनूठी टेपेस्ट्री के रूप में अस्तित्व में रहा।
यह हवेली जो कभी आतंक का अग्रदूत थी, शहर के विकास का मूक गवाह बनकर खड़ी थी। व्हिस्परिंग विडो की किंवदंती एक सांस्कृतिक आधारशिला में बदल गई, जिसे हर साल एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें प्रेतवाधित इतिहास और रेवेंसवुड की लचीलापन दोनों को शामिल किया जाता है। शहर के मध्य में उन आत्माओं के सम्मान में एक स्मारक बनाया गया था जिन्होंने कभी हवेली को अपना घर कहा था। निवासियों और आगंतुकों ने समान रूप से जीवन और वर्णक्रम के अंतर संबंध को स्वीकार करते हुए अपना सम्मान व्यक्त किया। स्मारक प्रतिबिंब का स्थान बन गया, जहां अतीत की गूंज वर्तमान के साथ प्रतिध्वनित होती है, जिससे एक ऐसी समझ को बढ़ावा मिलता है जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार करती है। रेवेंसवुड, जो एक समय अपने प्रेतवाधित इतिहास के बोझ से दबा हुआ शहर था, स्वीकृति और एकता के प्रतीक के रूप में उभरा। जीवित आत्माओं के साथ सहअस्तित्व में थे, प्रत्येक ने शहर की विशिष्ट पहचान में योगदान दिया। हवेली, जो अब डर का स्रोत नहीं रही, मेलमिलाप का प्रतीक बन गई, एक ऐसी जगह जहां अतीत को स्वीकार किया जाता था और भविष्य को खुली बाहों से अपनाया जाता था। जैसे ही तूफानी रातों में सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, फुसफुसाहट जो कभी आतंक की कहानियां सुनाती थी, अब एक उदास धुन बड़बड़ा रही है, सभी चीजों के अंतर संबंध की एक भयावह याद। रेवेंसवुड ने अंधेरे और मुक्ति की अपनी यात्रा के माध्यम से एक नाजुक संतुलन पाया, जहां जीवित और वर्णक्रमीय लोग बिना किसी डर या द्वेष के एक ही स्थान साझा कर सकते थे। और इसलिए रेवेंसवुड की कहानी एक किंवदंती से कहीं अधिक बन गई। यह उस समुदाय के लचीलेपन का एक प्रमाण बन गई जिसने साहस और करुणा के साथ अलौकिक का सामना किया था। जैसे जैसे शहरवासी आगे बढ़े, वे अतीत से सीखे गए सबक अपने साथ ले गए, यह सुनिश्चित करते हुए कि रेवेंसवुड की फुसफुसाहट पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी, जो जीवित और मृत लोगों के बीच नाजुक नृत्य की एक भयावह याद दिलाती है।